तो हेलो अगेन। आप लोगों की इतनी प्यारी और रिस्पेक्टफुल डिमांड देखकर आज हम फ्रॉम के मेजर लीक्स और एपिसोड 4 के ट्रेलर पर डिस्कस करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम के लीक्स काफी ज्यादा स्टोरी स्पॉइल कर देते हैं, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हो। लेट्स डाइव डीप। अभी हमारे पास बात करने के लिए दो वीडियोज हैं, एक फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 4 की ऑफिशियल फुटेज जो कि इंटरेस्टिंग है, और एक है अनऑफिशियल लीक। पहले अनऑफिशियल पे बात कर लेते हैं। क्लिप स्टार्ट होती है डोना और जेड की कॉन्वर्सेशन से, जिसमें डोना जेड से बोलती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम वहां जाओगे तो शायद लौट कर ना आओ। इस सीन में प्रोबेबली जेड कुछ ऐसा रिस्की ट्राई करेगा जिससे उसे अपने पिछले जन्म का कुछ याद आ जाए। नेक्स्ट सीन में एक छोटा बच्चा वायलिन प्ले करता है, वही वायलिन जो जेड ने यूज किया था सीजन 3 के फिनाले में। शायद ये कोई फ्लैशबैक हो जेड के किसी पिछले जन्म का। आगे फातिमा की वही बोरिंग बातें, बट इस बार स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सीन में ही हमें फाइनली पता चलेगा कि आखिर फातिमा को एल्गिन से कैसी हेल्प चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में सारा को फिर से वही आवाजें सुनाई देती है, ये भी प्रोबेबली सोफिया का ही प्लान होगा। आगे टाउन में फिर से कुछ सस्पेंसफुल इवेंट होता है। कुछ टाउन के लोग भागते हुए जा रहे हैं और सारा भी बड़ी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड नजर आती है। नेक्स्ट सीन में फाइनली विक्टर ड्राइंग ढूंढ लेता है। जैसा कि हमको पता है विक्टर ड्राइंग्स के जरिए ही चीजों को याद रखता है, तो शायद इसी मोमेंट में विक्टर के पास्ट के बारे में सबको बताएगा। अगला सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रैंडल और जूली फिर से स्टोरी वॉक करने के लिए उसी जगह पे गए हैं, और फिर जूली स्टोरी वॉक करके उस दिन पहुंच जाती है जब विक्टर की मॉम और बाकी सबकी एक साथ डेथ हुई थी। तो हो सकता है विक्टर को ड्राइंग मिलने वाला सीन और ये सीन एक ही टाइम पर पैरेलल चले। जूली देखती है कि किसी को मारकर उसकी डेड बॉडी के पास बैठा है। नेक्स्ट सीन में हमें विक्टर के पास उसी एग्जैक्ट मोमेंट की ड्राइंग दिखती है। विक्टर के फादर के रिएक्शन से लग रहा है कि वो विक्टर की सिस्टर है, और यहीं पे क्लिप एंड हो जाती है। इस क्लिप से बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे जूली का स्टोरी वॉक और मिस्ट्री के और पास जाना, फातिमा का प्लान, जेड की मेमोरी और विक्टर का ट्रॉमा। अब बात करते हैं ऑफिशियल फुटेज की। भाई जो लोग बोल रहे थे शो बहुत स्लो चल रहा है, एक बार ये फुटेज जरूर देख लेना। I mean, जो फुटेज देखी उसमें ही इतनी इन्फो है, तो एपिसोड 4 कितना क्रेजी होने वाला है। क्लिप स्टार्ट होती है सोफिया के स्वीट वर्ड से, इट्स टाइम टू प्ले, और फिर बॉयड का पोता दिखाई देता है। बट इंटरेस्टिंग सीन जेड के बारे में है। जेड फिर से उन केव्स में जाता है। आई थिंक जो अनऑफिशियल फुटेज में वो कहीं जाने की बात कर रहा था, उसका मतलब केव्स में ही जाना होगा। यहाँ वो कुछ ऐसा देखेगा जिससे उसे अपने पिछले जन्म का कुछ याद आ जाएगा। डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में वो बॉयड से कहता है कि मैं आंसर्स ढूंढने गया था और उसे आंसर्स मिल गए। आगे के सीन को देखकर फट गई थोड़ी सी। भाई केनी रात को अकेले डिनर के बाहर खड़ा है, बस इसे मत मारना फ्रॉम वालों। आगे इंटरेस्टिंगली बॉयड किसी वॉल को तोड़ने का ट्राई करता है। फिर विक्टर फाइनली सबको मैन इन येलो के बारे में बताता है, और सरप्राइजिंगली जिम की डेथ के पहले वाला सीन भी दिखाया है। क्या जूली स्टोरी वॉक करने वाली है? नेक्स्ट सीन में टैबिथा के घर का टेलीफोन बजने लगता है। लिटरली डोंट नो कौन होगा, शायद मैन इन येलो का कोई प्लान या जिम की सोल। आगे के सीन में कॉलोनी हाउस के बाहर किसी की डेड बॉडी जलाई जा रही है, जो कि स्ट्रेंज है क्योंकि यहाँ हर किसी को दफनाया ही जाता है। मे बी ये सीन पुरानी टाइमलाइन का हो, या टाउन में किसी और मॉन्स्टर को मार दिया गया हो, और स्ट्रेंजली ही मारियल को हथकड़ी भी लगी हुई है। बाकी क्लिप यहीं खत्म हो जाती है। थोड़ी थियरीज भी है मेरी इन क्लिप्स पर, बट अभी माइंड में पूरी तरह क्लियर नहीं है और सही वर्ड्स भी नहीं है। तो बस थोड़ा सा वेट और थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना इस वीडियो पर, ताकि मैं अगली वीडियो और जल्दी बना सकूं। लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।